हाय गाइस। सक्सेस प्लस स्टाइल ब्लॉग बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। गाइस ज़िंदगी में जब भी आप नाराज़ हो तो समझो कि वही एक सही समय है ज़िंदगी में कल का खुशी कमाने का। इसलिए खुशी कमाने के लिए आज मेहनत करनी होगी। ये आज की मेहनत ही कल के खुशियों भरा जीवन आपको देगी। इसलिए इसी जुनून के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी टीआरई का हिंदी साहित्य। हम लोग बात करेंगे परीक्षा बिंदु, यानी कुछ चीज़ें जो परीक्षा में आने वाली है। जैसे परीक्षा बिंदु, सबसे पहले कविता लिखना शुरू किए थे सरप्पा, लेकिन कविता लिखने व्यवस्थित रूप में देने वाले सरप्पाचार थे। सरप्पा एक एक दो दो पंक्ति देते थे कविता जिसका कोई संग्रह न था। शुक्ल जो होता है मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को जो है यहाँ पे मार्तंड यानी उदंत मार्तंड जो था सबसे पहला प्रकाश जो पत्रिका है जिसका 30 मई 1826 को संपादन किया गया था। जुगल किशोर के द्वारा कलकत्ता से करवाया गया था। इसका 30 मई को जो था पत्रिका दिवस मनाते हैं। भारतेंदु के पिता जो थे गोपाल चंद गिरधर दास के नाम से नहुष यानी नहुष गिरधर लिखे हैं। भारत हरिचंद्र की रचना, भारतेंदु हरिचंद्र की रचना। सरयू पे के पार, लखनऊ की यात्रा, मेधावल की यात्रा। जयशंकर की रचना जो होता है ममता झरना एक घूंट कामना। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। चंदायन में जो है को हम लोग चंदायन के काफ नाम है लोरिका चंद, यानी चंदायन के एक और नाम है लोरिक चंद। अमीर खुसरो का प्रथम रचनाकार जो कोशकार हैं जिसको कहा गया थाली भरी खालिक पूरी, यानी एक इनकी पंक्तियाँ हैं, एक थाली बोरी ऊंधा तो क्या हुआ, यानी खालिक वारी चंदायन का। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैन साहित्य के रचनाकार। जैन साहित्य, पुष्पदंत जो थे 10वीं शताब्दी के मानखेड़ के राजा कर्ण के महामन्य भीम के सभा कवि थे। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा। अभिमान मेरु का मतलब तो बहुत ज़्यादा घमंडी। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी है तो उसे अभिमान मेरु कहा जा सकता है। इन्हें काव्य रत्नाकर तथा कविकुल तिलक के नाम से भी जाना जाता है, यानी पुष्पदंत को जो था काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक से नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भियानी के अनुसार जो था पुष्पदंत को जो था अभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भोला शंकर व्यास के अनुसार जो है पुष्पदंत का जो होता है अभ्रंश का माघ कहा जाता है। और पुष्पदंत आरंभ में जो होता है शैव मतनुयायी के जो होता है इस बात जो होता है जैन धर्म का स्वीकार कर लिया था। पुष्पदंत की रचना, शिव महिमा स्रोत, इसकी भाषा है संस्कृत है। इसी रचना के कारण जो होता है भोला शंकर व्यास ने इनकी तुलना माघ से की थी। महापुराण चरित, तिष्ठा महापुराण, महापुराण चरित का जो था एक नाम है तिष्ठा महापरिगुणालंकार। इसका दो भाग है, एक है जो आदि पुराण, एक है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण में जो है चौपाई छंद पाया जाता है। उसे जसहर चरिव यानी भाषा अपभ्रंश, इसमें जो था इसमें हिंसा जो था दुष्परिणाम को दिखाया गया है। यशोधर चरित्र, बचपन सिंह के यानी बच्चन सिंह के कथानुसार जो है पुष्पदंत ने वाल्मीकि के बारे में कहा है कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया। स्वयंभू के सरहपा पुष्पदंत को नहीं मिली थी, वह माँ की तरह पंडित कवि थे जिसे अलंकारिता का प्राधान्य होता है। उसके बाद नोट, परीक्षा के लिए आने वाले बिंदु। पुष्पदंत के बारे में जितना सर पढ़ा है उसमें से ही सवाल आएंगे। और यहाँ पर उत्तर आदि और उत्तर पुराण चौपाई छंद में है। यशोधर चरित्र के पहले छूट गया है जो कि यहाँ दिया गया है, पिछले का छूटा हुआ चरित्र यानी नागकुमार चरित्र। राय जो होता है भाषा चरित्र, भाषा अपभ्रंश, यानी जो होता है राय चरित्र में है, इसको नाग चरित्र भी कहते हैं, इसका भाषा अपभ्रंश है। इसमें जो होता है नायक का जो होता है उपरांत जो होता है ऋतु पश्चिमी कथा का वर्णन मिलता है, यानी जो होता है नय कुमार चरित्र में जो होता है ऋतु पथा यानी जो है ऋतु पश्चिमी कथा का वर्णन मिलता है। उसको जो था महापुराण चरित्र, तिष्ठा गुणालंकार, इसमें जो था 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का कृति का वर्णन किया गया है। यानी महापुराण में जो है 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का कृति का वर्णन किया गया है। अगले रचनाकार जो है पद्म कृति, ये जो है 10वीं शताब्दी के है रचना, इसका पाश्चरित है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में यहाँ से सवाल आएगा कि बारे में कहा गया कि
पार्श्वनाथ जी का जीवन जो है का चरित्र का वर्णन इसमें मिलता है। यानी प्रथम कृति में पार्श्वनाथ का जीवन का जो है वर्णन मिलता है। और ये पार्श्वनाथ जो है बौद्ध का जो होता है 23वें नंबर का बौद्ध है, बौद्ध का अनुयायी है। और जो कि ये जो होता है बीपीएससी हेडमास्टर जो 28 जून 2024 में जो है बीपीएससी हेडमास्टर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कि 23वें नंबर के तीर्थंकर जो है महावीर के कौन है, तो यह है आपका पार्श्वनाथ। चरित्र का ही वर्णन मिलता है, इसमें दिखाया गया। धनपाल जो था 10वीं शताब्दी में जो था रचना भविष्यत कथा, जिसको सूर्य पंचमी रास भी कहते हैं। भविष्यत कथा का दूसरा नाम सूर्य पंचमी रास है। जैन रासो काव्य, इसमें जो था पहला नाम शालिभसूरी, समय जो था 12वीं सदी। उसका जो था रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। रचना जो है भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का कड़ी माना जाता है। भारतेश्वर बाहुबली रास, इसको पुरानी हिंदी और अपभ्रंश का जो है कड़ी माना जाता है। खड़ी या पुल, इसमें जो था 205 छंद है। यह जो था वीर रस प्रधान है, किंतु शांत रस का भी पाया जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभसूरी को पहला कवि माना है तथा भारतेश्वर बाहुबली को पहली रचना माना है, जबकि अन्य विद्वान जो था सरहप्पा को पहला कवि मानते हैं। सिर्फ जो है गणपति चंद्रगुप्त ही भारतेश्वर बाहुबली को जो है पहली रचना मानते हैं तथा सरोकाचार्य को पहली रचना मानते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास में जम्बूद्वीप के राजा जो था ऋषभदेव के पुत्र जो था भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। भारतेश्वर बाहुबली रचना को जो है मुनिजन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा की पहली रचना माना है। धन्यवाद।